हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मिंटू केमिस्ट्री क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने हेनरी का नियम देखा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। यानी कि जो विलेयता होती है, विलेयता को हम लोगों ने पिछले क्लास में कंप्लीट कर लिया था, ठीक ना। तो इस क्लास में हम लोग एक नया लेक्चर पर डिस्कशन करेंगे, जो कि क्या है आपका वेपर प्रेशर यानी कि वाष्प दाब, ठीक ना, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक ना। वाष्प दाब जो होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसको जरा आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ठीक ना। और जहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत होगी समझने में, उसको कमेंट के माध्यम से आप जो है कि हमको बताइएगा कि यहाँ पे जो है कि हमको नहीं समझ में आया, या फिर कहीं पे इस वीडियो में त्रुटि हो रही है, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता दिया करिए कि सर यहाँ पे ये त्रुटि हुई है, तो उसको हम थोड़ा सा सुधारने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। चूँकि अभी भी हमको जो कि ऑनलाइन पढ़ाने का उतना ज़्यादा अनुभव रहा नहीं है, ठीक है ना। तो हो सकता है थोड़ी बहुत त्रुटि हो सकती है, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से उसको बता दिया करिए कि यहाँ पे ये गलती हुई है, ये त्रुटि हुई है, तो इसको हम अगले लेक्चर में, अगले क्लास में सुधारने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, गलती जो होती है हर इंसान से होती है, ठीक है ना। इंसान ही गलती करता है, और उस गलती से अगर इंसान सीख रहा है, अगर उस गलती से इंसान सीख रहा है, तब तो वह पॉजिटिव होगा, यानी कि तब तो वह आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर वह गलती जो सोच करके अगर वह बैठ जाएगा, तो वह आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम आपको बार बार बोलते हैं, जहाँ भी भाई हमसे गलती हो, कोई त्रुटि हो वीडियो बनाने में, या फिर किसी भी प्रकार की जो समस्या आ रही हो, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताया करिए कि यहाँ पे ये त्रुटि हुई है, उसको आप सुधारिए। तो उसको हम 100% बोल रहे हैं, अगले क्लास में आपको सुधार करके देंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो आप आज हम लोगों को पढ़ना क्या है, वेपर प्रेशर यानी कि वाष्प दाब। जैसा कि यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा, वाष्प दाब, वाष्प समझ रहे हैं आप लोग, दाब यानी वाष्प के द्वारा डाला गया दाब, वाष्प के द्वारा डाला गया दाब, यानी कि वेपर के द्वारा डाला गया प्रेशर, वेपर के द्वारा डाला गया प्रेशर ही क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर कहलाता है, ठीक ना। यानी कि वाष्प के द्वारा डाला गया दाब ही क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है, ठीक ना। तो जैसे देखिए यहाँ पे समझिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई पात्र हमने ले लिया, पात्र मतलब तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, यानी कि कोई हम बर्तन ले लें, क्या ले लें, कोई हम बर्तन ले लें, और इस बर्तन में हम लोग कोई भी लिक्विड भर दें। मान लीजिए इसमें हमने जल ही भर दिया। चलिए सिंपल सा आपके दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला, आपके क्या सबके दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला द्रव हम लोग ले रहे हैं, जिसके ऊपर पूरा जो आपका पृथ्वी है वो आपका डिपेंड रहता है, जीव जंतु जो होते हैं वो डिपेंड रहते हैं, क्या होता है आपका जल होता है, ठीक ना। तो इसमें मान लीजिए हमने क्या ले लिया है, जल ले लिया है, और नीचे से इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, यानी कि इसको हम गर्म कर रहे हैं नीचे से। जब इसको गर्म करेंगे तो कुछ समय पश्चात होगा क्या, कि जो आपका पानी है, यानी कि जो आपका द्रव है, यह गैस बन करके, जिसको आप वाष्प बोलते हैं, वाष्प बन करके वायुमंडल में मिलने लगेगा। कोई बता सकता है कि इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, यानी कि जब कोई भी द्रव वेपर में कन्वर्ट होता है, वाष्प में कन्वर्ट होता है, तब उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। आप लोग कक्षा 9th में पढ़े होंगे, कक्षा 11th में पढ़े होंगे, 10th में भी हो सकता, 10th में तो हालांकि सिलेबस में नहीं है, तो अगर बेसिक जानकारी के लिए अगर आपको 10th में पढ़ाया होगा तो अच्छी बात है, आप लोग वहां भी पढ़े होंगे, और अगर कहीं पे नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आपको पढ़ाया ही जा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए इस प्रोसेस को बोलते हैं, यानी कि जब हम क्या करते हैं, किसी भी द्रव को उसके गलनांक से नीचे अर्थात कम ताप पर जब हम गर्म करते हैं, तो वह अगर वाष्प में परिवर्तित होता है, तो इस क्रिया को वाष्पन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वाष्पन बोला जाता है, जिसको इवापोरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाष्पन यानी कि इवापोरेशन, यानी कि किसी भी द्रव को उसके गलनांक से नीचे अर्थात कम ताप पर गर्म करके वाष्प में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया होती है, वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाष्पन कहलाती है। तो यहाँ पे क्या होने लगेगा, वाष्पन होने लगेगा, और यहाँ पे हम इस बर्तन को पूरा खुला छोड़ दिए, इस बर्तन को हमने पूरा खुला रखा है, यहाँ तक मान लीजिए आपका द्रव भरा था,
तो यहाँ से होगा क्या, जब हम इसको हीट कर देंगे तो इसके गलनांक से नीचे यानी कि अर्थात कम ताप पर ही जो आपका द्रव है यानी कि जो पानी है वो वाष्प बन करके धीरे धीरे वायुमंडल में मिलने लगेगा जाकर के। और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इवापोरेशन बोला जाता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, वाष्पन बोलते हैं। ठीक ना, इसी को क्या बोलते हैं, वाष्पन बोलते हैं। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, समझिए जरा। मान लीजिए इस पात्र को हम ढक दें, किसी प्लेट के माध्यम से इसको हम ढक दें, तो क्या यहाँ पे जो वाष्प है वो बाहर निकल पाएगा? हालांकि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाए बार बार बढ़ाते जाएंगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जो आपकी प्लेट है वो उठने लगेगी। अरे भाई, घर पे आपके घर पे खाना बनता है तो आप लोग देखे होंगे, जब क्या होता है कि घर पे जब कोई भी बर्तन में जब खाना बनाया जाता है, चावल ही मान लीजिए बन रहा है आपका, पक रहा है, तो वहां पे देखिए जब आप उसको क्या करते हैं, गरम करते हैं, हीट करते हैं, तो एक कंडीशन आती है कि जो आपका प्लेट होता है जिससे आपने ढका था उस बर्तन के माध्यम से, वो बर्तन जो होता है उठने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए वाष्प जो होता है वायुमंडल में जाकर के मिलना चाहता है। वाष्प जो होता है आपकी जो प्लेट है उस पर क्या करता है, प्रेशर मारता है, यानी कि दाब डालता है। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे तो यहाँ पे क्या, ये जो वाष्प है, ये वाष्प मान लीजिए जब इसका गलनांक है, हालांकि हम वाष्पन के थ्रू ही हम देख रहे हैं, जब वाष्पन की प्रक्रिया होने लगेगी तो यहाँ से जो गैस के कण हैं इस बर्तन पर टकराएंगे और टकराने के पश्चात फिर पुनः वह द्रव में परिवर्तित हो जाएंगे। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जब हम प्लेट लगा देते हैं तो आप देखते हैं प्लेट के ऊपर बूंद बूंद करके पानी इकट्ठा हो जाता है। वो पनिया आता कहाँ से है? क्या कोई वहां पे ला करके बूंद बूंद इकट्ठा कर देता है या कोई जादू टोना होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। देखिए, जो भी होता है, जो भी इस समाज में हो रहा है, अधिकतर जो होता है साइंस के थ्रू से ही होता है। जैसे भाई वही है, आपका प्लेट पे पानी इकट्ठा हो जा रहा है, अगर कोई पूछ दिया कि पानी इकट्ठा क्यों हो जाता है तो आप लोग नहीं बता पाएंगे। अगर जानकारी है, अगर हमारा क्लास देखे हैं या फिर किसी दूसरे क्लास के माध्यम से अगर आप पढ़े हैं तब तो आप समझ जाएंगे कि क्यों पानी इकट्ठा होता है। लेकिन अगर नहीं पढ़े हैं तो आप नहीं बता सकते हैं कि वो पानी जो है कि बूंद बूंद करके इकट्ठा क्यों होता है। उसका रीजन क्या होता है यहाँ पे समझिए। जैसे जब यहाँ से वाष्प जो है जा करके जब इस प्लेट पर पड़ी तो प्लेट क्या करी, इस गैस पर प्रेशर डाली, यानी कि दाब डाली। आप पढ़े होंगे अवस्था परिवर्तन। जब हम प्रेशर बढ़ा देते हैं तो वहां पे उसकी जो अवस्था होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक है ना, तो वही हाल यहाँ भी होता है। ये गैस जब इस प्लेट की दीवार पर जाकर के टकराती है, इस दीवार पर जाकर के टकराती है तो इसका यानी कि जो आपका गैस होता है, यानी जो वाष्प होता है, उस पर प्रेशर पड़ता है। किसके द्वारा प्रेशर पड़ता है? इस प्लेट के द्वारा, जिसके कारण जो आपका जो जो आपका गैस होता है वह किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि वाष्प जो होता है वो द्रव में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? प्रेशर के कारण। ये जो प्लेट है इस गैस पर क्या करता है? प्रेशर डालता है। इसी प्रेशर के कारण जो आपका गैस थी वह किस में कन्वर्ट हो जाएगी? आपकी द्रव में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है ना, तो यही जो गैस है ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाती है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। और वही जो आपका द्रव होता है, वही जो लिक्विड होता है, वही प्लेट पर बूंद बूंद करके इकट्ठा हो जाता है। उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कोई बताएगा? नहीं बताएगा। ठीक ना, उसको क्या बोलते हैं? संघनन बोलते हैं, जिसको कंडेंसेशन इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक ना, यानी कि जब हम क्या करते हैं, गैस के कणों को जब हम किसी प्लेट के माध्यम से ढक देते हैं तो उस पर क्या लगता है? प्रेशर लगता है। और फिर से वह जो गैस होता है, यानी जो वाष्प होता है, फिर से वह द्रव में परिवर्तित हो जाता है। और यही जो प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कंडेंसेशन, यानी कि संघनन बोला जाता है। तो आप लोग वाष्पन भी समझ गए और संघनन भी समझ गए। वाष्पन क्या होता है कि पदार्थ को या फिर द्रव को उसके गलनांक से नीचे अर्थात कम ताप पर गर्म करके द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया होती है वही क्या कहलाती है? वाष्पन कहलाती है, यानी कि इवापोरेशन कहलाती है। दूसरा क्या है? संघनन। उसी वाष्पन के द्वारा जब हम क्या करते हैं, यानी कि वाष्पन की प्रक्रिया को रोकने के लिए जब हम क्या करते हैं, उस पर कोई बाहरी प्लेट लगा देते हैं तो फिर से जो वाष्प होता है फिर से द्रव में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात वाष्प का जो द्रव में परिवर्तन होता है, यही जो प्रोसेस होता है वही क्या कहलाता है? कंडेंसेशन, यानी कि संघनन कहलाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा संघनन क्या है और वाष्पन क्या है।
अब हम लोग अपनी टॉपिक पे आते हैं, जो कि क्या है आपका वेपर प्रेशर यानी कि वाष्प दाब। अब देखिए समझिए यहाँ पे, जैसे ये जो कण हैं, जो गैस के कण थे, जो कि किस में कन्वर्ट हो सके हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जितने गैस के कण इधर जा रहे हैं, प्लेट पर टकरा रहे हैं, उतने ही कण द्रव में परिवर्तित हो रहे हैं, और द्रव में परिवर्तित होकर फिर पुनः आपका फिर इस द्रव में आकर के मिल जा रहे हैं। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जितने कण यहां से यहां पे गैस के जा रहे हैं, उतने ही कण यहां से द्रव के इसमें वापस आने लगेंगे। मतलब दोनों में एक कंडीशन ऐसी आएगी कि दोनों में इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाएगा, यानी कि साम्यावस्था स्थापित हो जाएगा। ठीक ना, यानी कि जो आपका वाष्पन है, जो आपका वाष्पन है और जो आपका संघनन है, क्या है, संघनन है, इन दोनों में एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इक्विलिब्रियम यानी कि साम्यावस्था आ जाएगी, साम्य स्थापित हो जाएगा। मतलब जितने कण वाष्पन के संघनन में जा रहे हैं, उतने ही संघनन के कण फिर से वाष्पन में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। तो जब साम्यावस्था आ जाती है, इस कंडीशन में ये जो गैस के कण जो द्रव में कन्वर्ट हो गए थे, उनके कण इस द्रव पर क्या करते हैं, दाब डालते हैं। वही दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। वही दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। यानी कि स्थिर ताप पर साम्यावस्था में गैस के कणों का द्रव पर डाला गया दाब ही वाष्प दाब कहलाता है। फिर से समझिए, स्थिर ताप पर साम्यावस्था में गैस के कणों का द्रव पर डाला गया दाब ही क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है ना, यानी कि स्थिर ताप पर साम्यावस्था में गैस के कणों का द्रव पर या फिर द्रव की सतह पर जो दाब डालता है, वही दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है, यानी कि वेपर प्रेशर कहलाता है। ठीक है ना, चलिए हम लोग इसकी डिफिनीशन को लिख लेते हैं। ठीक है ना, चलिए ये चीज आपको बोलना जरूरी है कि साम्यावस्था में, ठीक है ना, क्योंकि साम्यावस्था स्थापित होनी चाहिए, तभी वाष्प दाब आप समझ पाएंगे, तभी वाष्प दाब वहां पे होगा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, इसकी डिफिनीशन लिख लीजिए, स्थिर ताप पर साम्यावस्था में गैस के कणों का द्रव की सतह पर डाला गया दाब ही वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प दाब कहलाता है। फिर से समझ लीजिए, सुन लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा गया है, स्थिर ताप पर साम्यावस्था में गैस के कणों का द्रव की सतह पर डाला गया दाब ही वाष्प दाब कहलाता है। बात समझ में आ गई, वाष्प दाब की डिफिनीशन आपको समझ में आ गई। ठीक है ना, अब देखिए, अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि वाष्प दाब जो होता है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, अब उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है ना, तो चलिए देख लीजिए। अब हेडिंग डालेंगे, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, यानी फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। ठीक है ना, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला जो वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक होता है, वो होता है द्रव की प्रकृति। क्या होता है, द्रव की प्रकृति।
यानी कि जो द्रव है, देखिए आप जानते हैं कि जो द्रव होता है, द्रव में जो उनके कणों के मध्य जो आकर्षण बल होता है, जिसको अंतरा आणविक आकर्षण बल बोलते हैं, उसके द्वारा जो उसके कण होते हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं। और इसमें जो आकर्षण बल होता है, अंतरा आणविक आकर्षण बल, वो ठोस की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है, और गैस की अपेक्षा क्या होता है, ज्यादा होता है। तो द्रव की जो कण होते हैं, जितने कम आकर्षण बल के द्वारा जुड़े हुए होंगे, उनका जो वाष्प दाब होगा उतना ही अधिक होगा। इसको समझिए जरा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई भी द्रव हमने ले लिया, यही मान लीजिए द्रव के कण हैं, ये दो कण हमने ले लिया, ये जो इसके मध्य क्या लग रहा है आपका, अंतरा आणविक आकर्षण बल, अंतरा आणविक आकर्षण बल, अंतरा आणविक आकर्षण बल लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है। अब ये जो आकर्षण बल होगा जितना कमजोर होगा, अब आप दिमाग लगाइए यहाँ पे, ये आकर्षण बल कमजोर, क्योंकि देखिए ये जो गैस के कण हैं ये तभी वेपर में कन्वर्ट होंगे, तभी या वाष्प में कन्वर्ट होंगे, परिवर्तित होंगे, जब ये दोनों आपस में टूटेंगे। अरे भाई, ये दोनों आपस में किसी आकर्षण बल के द्वारा बंधे हुए ना, तो हमको इसको अलग करना है। अलग करेंगे तभी तो इनके कण जो है कि वेपर में कन्वर्ट होंगे, क्योंकि गैस जो होता है, गैस के कणों के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो बिल्कुल ही कम होता है, एक प्रकार से ना के बराबर होता है। लेकिन इसमें इसके कणों के मध्य तो आकर्षण बल है ना, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसके कणों के मध्य आकर्षण बल ज्यादा है, तो भाई इसको तोड़ने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, तब जाकर के यह वेपर में कन्वर्ट होगा, वाष्प में कन्वर्ट होगा, तब जाकर के यह द्रव की सतह पर दाब डालेगा, तब इसका जो वाष्प दाब होगा वो का यानी कि वे क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे यह है कि अगर ज्यादा मात्रा में वाष्प हमको बनानी है, क्योंकि देखिए जितनी ज्यादा मात्रा में वाष्प परिवर्तित यानी कि वाष्प बनेगा, उतनी ही ज्यादा मात्रा में जो कि द्रव की सतह पर वह दाब डालेगा, अर्थात कहने मतलब उतनी ही ज्यादा आपका वेपर प्रेशर होगा, यानी कि वाष्प दाब होगा। ठीक है ना। तो ये आकर्षण बल अगर कम होगा तो आसानी से टूट जाएगा और तुरंत फट से यह आपका वेपर में जो है कि कन्वर्ट हो जाएगा। तो जितना जल्दी वेपर में कन्वर्ट होगा, जितनी ज्यादा मात्रा में वेपर में कन्वर्ट होगा यानी कि वाष्प में परिवर्तित होगा, उतना ही अधिक वो क्या करेगा, द्रव की सतह पर प्रेशर डालेगा, अर्थात उसका जो वाष्प दाब होगा उतना ही अधिक होगा। क्लियर हो गया ना। यानी कि अगर आपको क्या करना है, द्रव के कणों के मध्य जो अंतरा आणविक आकर्षण बल होता है वो अगर कम है तब उसका वाष्प दाब क्या होगा, अधिक होगा। क्यों अधिक होगा, इसका रीजन आपने देख लिया। क्यों अधिक होगा, क्योंकि इनके कणों के मध्य जब आकर्षण बल कम होगा तो आसानी से और बहुत तेजी से वाष्प में यह कन्वर्ट हो जाएंगे, वाष्प में यह परिवर्तित हो जाएंगे, और जितनी आसानी से यह वाष्प में परिवर्तित होंगे उतना ही अधिक क्या होता है, इसका वेपर प्रेशर होता है। ठीक है ना, उतना ही अधिक क्या होता है, इसका वेपर प्रेशर होता है। ठीक है ना। तो पहला क्या है, द्रव की प्रकृति। तो द्रव की प्रकृति में आप लिख लीजिए, यदि अंतरा आणविक आकर्षण बल कम है तो उनका वाष्प दाब क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है ना। यदि द्रव के कणों के मध्य, द्रव के कणों के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल कम है तो उसका वाष्प दाब अधिक होगा, उसका वाष्प दाब अधिक होगा। ठीक है ना। यदि द्रव के कणों के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल कम है तो उसका वाष्प दाब क्या होगा, अधिक होगा। लेकिन यदि द्रव के कणों के मध्य आकर्षण बल अधिक है तो उसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि भाई वह ज्यादा मात्रा में वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। इसीलिए उसका जो वाष्प दाब होगा क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा, अगर कणों के मध्य आकर्षण बल ज्यादा है तो। क्लियर ना। ये हो गया पहला प्रभावित करने वाला कारक।
अब इसको हेडिंग नोट कर लीजिए। अब हम दूसरा इसको जो प्रभावित करने वाला कारक है, दूसरा है आपका ताप। दूसरा क्या है आपका? ताप, यानी कि टेम्परेचर। ठीक है ना, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर। अब भाई आप समझ सकते हैं कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर बढ़ेगा, वाष्प बढ़ेगा। अगर आप टेम्परेचर का मान जितना हाई करते चले जाएंगे, जितना ज्यादा बढ़ाते चले जाएंगे, द्रव उतना ही अधिक तेजी से वाष्प में कन्वर्ट होगा। और सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, जितना ज्यादा वाष्प में वह कन्वर्ट होगा उतना ही अधिक उसका वाष्प दाब होगा। अरे भाई ज्यादा मात्रा में वाष्प निकलेगा तो ज्यादा मात्रा में वह द्रव में कन्वर्ट होगा और ज्यादा मात्रा में वह द्रव पर दबाव डालेगा, मतलब उसका वाष्प दाब भाई एकदम आसमान पे चला जाएगा, यानी कि ज्यादा हो जाएगा। क्लियर ना? तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तब भी वहां पे वाष्प दाब जो होता है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्योंकि भाई आप लोग प्रैक्टिकली देखते भी हैं, घर पे आपकी दीदी, मम्मी, भाभी खाना वाना बनाती होंगी तो देखते हैं कि अगर खाना जो है कि जल्दी से बनाना होता है तो क्या कर देते हैं? टेम्परेचर बढ़ा देती है। टेम्परेचर बढ़ा देती हैं तो वह वाष्प जो है कि ज्यादा मात्रा में निकलने लगता है। ठीक है ना? तो टेम्परेचर भी बहुत इफेक्ट डालता है वाष्प दाब पर। ठीक है ना? तो अगर आप क्या करेंगे? ताप बढ़ाएंगे तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि वाष्प बढ़ जाएगा, वाष्पन उसका बढ़ जाएगा, ज्यादा मात्रा में वह वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा। ज्यादा मात्रा में वाष्प में कन्वर्ट होगा तो ज्यादा मात्रा में वो क्या करेगा? द्रव की सतह पर दाब डालेगा, और ज्यादा मात्रा में द्रव की सतह पर दाब डालेगा तो उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं? वाष्प दाब बोलते हैं। उसी को तो हम लोग वेपर प्रेशर बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना? देखिए इसको लिख लीजिए। ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। ठीक ना? तो ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक ना? तो आज की क्लास जो है कि हम लोग अब यहीं पे खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं राउल्ट का नियम। ठीक है ना? तो आप लोग ये जो क्लास है, अगर आपको कुछ भी इसमें सीखने को मिला है तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर किया करिए, ताकि ये वीडियो जो है कि कुछ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। ठीक है ना? तो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जब पहुंचेगा तो वो सब भी क्या करेंगे? अगर वो सब भी कुछ सीख पाएंगे तो वो सब भी क्या करेंगे? किसी दूसरे को शेयर कर देंगे। ठीक है ना? तो आप लोग जरूर से जरूर शेयर किया करिए। और कमेंट तो भाई हम बार बार बोलते हैं, हर वीडियो में बोलते हैं कि कमेंट आप लोग ज़रूर से ज़रूर किया करिए, जिससे हमको समझ में आता है, जिससे हमको समझ में आ सके कि हम जो है कि जो पढ़ाना चाह रहे हैं वो पढ़ा पा रहे हैं कि नहीं पढ़ा पा रहे हैं। ठीक है ना? कि कुछ गलतियां अभी भी रह गई हैं, उसको हम थोड़ा सा सुधारने का प्रयास करेंगे, अगर आप जो है कि गलतियों को बताएंगे तब। ठीक है ना? तो इसी के साथ अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, क्योंकि माता पिता ही इस दुनिया में सब कुछ है। अगर माता पिता खुश रहेंगे तो आप भी खुश रहेंगे। ठीक है ना? तो आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।